उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शादी के 11 दिन बाद ही दुल्हन घर से हो गई बॉयफ्रेंड के साथ फरार। आपको बता दें कि सोनभद्र में शादी के 11 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई। उसने रात में प्रेमी को फ़ोन कर ससुराल बुलाया। घर वाले सो रहे थे। प्रेमी के साथ चुपचाप बाइक से निकल गई। सुबह ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि शादी के हर्जाने के रूप में प्रेमी 3 लाख का जुर्माना भरेगा। यह रकम ससुराल पक्ष को देनी होगी, लेकिन प्रेमी ने पैसे देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। बात नहीं बनी तो ससुराल वालों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दुल्हन ने कहा पति के साथ नहीं रहना है, हमें परेशान न किया जाए। वहीं दुल्हन का कहना है कि वह किसी के साथ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शादी में हुआ खर्च लौटा दे। घटना बभनी थाना क्षेत्र के डूभा गांव की बताई जा रही है। म्यावरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी गांव के सिंगार चंद ने अपनी बेटी पुष्पा कुमार की शादी 17 मई को बभनी थाना क्षेत्र के गांव डूभा के देवन सिंह से की थी। शाम को बारात आई, धूमधाम से शादी रस्में अदा की गई। अगले दिन 18 मई को दुल्हन की विदाई हुई, वह ससुराल चली गई। 4 दिन बाद वह 22 मई को मायके आई। इस दौरान उसका पति भी साथ आया। 25 मई को ससुराल लौट कर आई। 28 मई को युवती ने रात में अपने प्रेमी शिवचरण को फ़ोन कर ससुराल बुला लिया। देर रात उसके साथ फरार हो गई। सुबह ससुराल वालों को बहू के भागने का पता चला तो मायका पक्ष से संपर्क किया और गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत में दुल्हन और दूल्हे पक्ष के अलावा आसपास के 3 गांव के लोग शामिल हुए। सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि लड़की का प्रेमी शादी में लगे खर्च की भरपाई करेगा। वह वर पक्ष को 3 लाख रुपए देगा। इसके अलावा विवाह में जो भी सामान लड़की के पक्ष से वर पक्ष को मिला था वह प्रेमी को सौंपा जाएगा। दोनों को पति पत्नी के रूप में विदा कर दिया जाएगा। हालांकि प्रेमी और उसके परिजनों ने इतनी बड़ी रकम तत्काल देने में असमर्थता जताई है। उन्होंने समय मांगा है, लेकिन पंचों ने तत्काल निर्णय मानने का दबाव डाला। पंचायत में सहमति नहीं बनने पर वर पक्ष ने पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। शनिवार को थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। लड़के के पिता सिद्धू सिंह ने कहा कि लड़की ने साफ कहा कि पढ़ाई के दौरान उसका प्रेमी से परिचय हुआ था। वह उसी के साथ रहना चाहती है, जिससे उसकी शादी कराई गई है। उसके साथ वह नहीं रहना चाहती है। वहीं दुल्हन ने बताया कि देवन सिंह ने बताया कि उससे शादी से पहले लड़की की किसी प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं थी। शादी के बाद मोबाइल पर बातचीत के दौरान शक हुआ। 28 मई शाम को समय लड़की प्रेमी के साथ चली गई। अगर वह उसी के साथ रहना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा खर्चा लौटा दे। पुष्पा कुमारी ने कहा कि पढ़ाई के दौरान लड़के से मुलाकात हुई थी, फिर हम लोग दोस्त बन गए, बातचीत होने लगी, दोनों को प्यार हो गया। अब हम उसी के साथ रहना चाहते हैं जिससे शादी हुई है, उसके साथ नहीं रहना चाहते। हम लोगों पर कोई दबाव न डाला जाए। वहीं प्रेमी ने बताया कि वह पहले लड़की को जानता था। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ। बाद में लड़की की शादी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने मुझे बुलाया और कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है। हम दोनों साथ निकले। रात होने के कारण मैंने उसे अपने घर पर ही रख लिया। अगली सुबह जब उसे उसके घर छोड़ने गया तो लड़की के परिजनों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद पंचायत बैठी, जिसमें मुझे 3 लाख रुपए देने का फरमान सुनाया गया। लड़के ने कहा कि वह गरीब परिवार से है, 3 लाख रुपए कहाँ से देगा। हालांकि उसने यह भी कहा कि लड़की से शादी करने को भी तैयार है। लड़की के पिता सिंगार चंद ने बताया कि शादी के 2 दिन बाद चौथे दिन लेने के लिए लड़की के घर वाले आए। वह लड़की के साथ ले गए थे। 2-3 दिन रहने के बाद लड़की वापस ससुराल चली गई। 28 मई की रात करीब 9 बजे वह घर में खाना बनाकर मां को देखने के बहाने निकली और फिर गायब हो गई। वहीं दरोगा ने कहा कि मामला दोनों पक्ष आपस में बैठा। पंचायत में उसका 3 लाख रुपए जो उसका दंड लगाया गया, वो अभी पैसा नहीं दिया है। मोबाइल में बात कर रही थी। अभी 28 तारीख को शाम को लड़का को उधर से बुलाया बाइक से और लेकर उसके साथ रहना है तो उसके साथ रह जाइए, जो हमारा खर्चा उसको दे दीजिए।